विधायक सुनील राणे और वर्षा राणे के द्वारा बोरीवली में नृत्य, नाटक, संगीत कला केंद्र की शुरुआत। अथर्व फाउंडेशन और ऑल प्ले प्रोडक्शन द्वारा बोरीवली विधानसभा विधायक सुनील राणे की परिकल्पना से बोरीवली में नृत्य, नाटक, संगीत कला केंद्र की शुरुआत की गई। भारत रत्न लता मंगेशकर के गीत पर एक शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रम राम रतन धन लता मंगेशकर का आयोजन किया है। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थापक और निर्माता ऑल प्ले प्रोडक्शन और अथर्व फाउंडेशन उपाध्यक्षा वर्षा राणे द्वारा शिमपोली, बोरीवली में किया गया। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता गुरु शुभदा वराडकर ने किया। नृत्य, नाटक, संगीत कला केंद्र बोरीवली में नाटक, बाल नाट्य, संगीत, सितार वादन, बांसुरी वादन, ओडिसी नृत्य, भरतनाट्यम, कथक, सेमी क्लासिकल नृत्य, बॉलीवुड गायन, तबला वादन और गिटार जैसी कलाएं सिखाई जाएंगी। देखिए बोरीवली से हमारी यह एक्सक्लूसिव खबर। आज बोरीवली में जो हम लगातार छोटे बच्चों के लिए अलग अलग विषयों को लेके काम करते हैं, वैसे ही आज बोरीवली में नृत्य, पहले हमने नाट्य किया था, अभी नृत्य कला, उसका आज एक छोटा सा दालन है, उसका उद्घाटन किया। और बोरीवली के ही नहीं बल्कि आजू बाजू के परिसर के सभी बच्चों को भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी एवं अलग अलग कलाएं जैसे चित्रकला, कुंभार के माध्यम से जो पॉटरीज बनती है, मिट्टी के बर्तन, या अलग अलग चीज़ें सिखाने के लिए छोटे से दालन का निर्माण किया है। और आज आपने देखा कि ओडिसी के माध्यम से नृत्य का आविष्कार भी लोगों के सामने रखा। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में बोरीवली ये कलाकारों की भी भूमि है। इसको कलाकारों को भी आगे आने के लिए अलग अलग दायरों की आवश्यकता होती है
अलग अलग जिसको हम कहते हैं कि हॉल्स होते हैं, जगहें होती है नाट्य और नृत्य के लिए, एक विशेष रूप से रुचि रखने वाले सभी बच्चों के लिए हम नए नए आविष्कार करते रहेंगे। मैं वर्षा राणे, अथर्व फाउंडेशन की वाइस चेयरमैन और ऑल प्ले प्रोडक्शन की फाउंडर और क्रिएटर। ये ऑल प्ले कार्निवल ऑफ जॉय जो कॉन्सेप्ट थी ये मेरी है। कुछ बच्चे ऐसे मुझे दिखाई दिए जो स्कूल में नहीं जाते, अब तक बम्बई जैसे शहर में रह के स्कूल में नहीं जाते, खास करके लड़कियां। उनको देख के ये कल्पना मुझ में आई कि उनको कुछ सिखाना चाहिए और कला के द्वारा सीखेंगे तो उनको और मज़े से सीखेंगे, चाव से पढ़ेंगे। इसलिए मैंने ये 2 बरस पहले शुरू किया था और उस 2 बरस के बाद मैंने 3 सीजन्स इसके किए। कम से कम 500 बच्चे रूरल और ट्राइबल और बोरीवली के, डिमांड ये था इसलिए बोरीवली के कुछ ऐसे स्कूल्स मैंने चुने जहाँ दुख होता है इस बात ये कहने के लिए कि ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ क्लासरूम्स में चूहे हैं, कॉकरोचेस हैं। ऐसे स्कूल मैंने चुने जहाँ से ये बच्चे, उनमें सब बच्चों में टैलेंट होता है, सब बच्चों में हुनर होता है, सब बच्चों में एक इंटेलिजेंस होता है और कुछ करने की एक उम्मीद होती है। और ऐसे उम्मीद को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए मैंने ये सब चुना था। इसमें कमर्शियल्स कुछ भी नहीं है, इसमें हम लोग पैसा नहीं कमा रहे, ये चैरिटी वर्क है। मेरी यही इच्छा है कि ये बच्चे खुद को जाने के वो कितने मौल्यवान हैं, अपना जीवन कितना मौल्यवान है, वो कितने मौल्यवान है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उनमें भी कला सीख के, मुझे ऐसा लगता है कला एक जस्ट टूल है जिसके माध्यम से वो आगे आए और जो उनको जो करना है वो करें। मैं ऐसे नहीं कहती है कि वो उन्होंने एक्टर बनना चाहिए या डांसर ही बनना चाहिए या सिंगर बनना चाहिए। इस माध्यम से अगर वो आगे बढ़े और जो सीखे, आत्मविश्वास जो उनमें आएगा, उनका विकास जो होगा, वो आगे बढ़ के दे शुड लिव एन एम्पावर्ड लाइफ कि हम कुछ हैं, हम कुछ कर सकते हैं, इस दुनिया में कुछ करके दिखा सकते हैं। बस यही चाहिए मुझे। और इस कल्पना से ये सेंटर एक कोइंसिडेंस था, ये मैं कर रही थी जगह जगह जाके, गोराई, मनोरी, बोरीवली, मैं गली पछाड़ मैंने पूरा ये जो गोराई मनोरी है पूरा छान मारा है। उनके बच्चे पकड़ पकड़ के मैंने उनको सिखाया है। ट्रेनर्स और मेरे टीम मेंबर ने बहुत कड़ी मेहनत की है और आज तक 3 बड़े शो हो चुके हैं, 2 स्कूल्स में और इधर प्रबोधनकार ठाकरे में पिछला इवेंट हुआ। और एक सेंटर चाहिए था जहाँ, क्योंकि लोग पूछने लगे कि कहाँ मिले आपको, आपका वेबसाइट क्या है, कुछ भी नहीं था। ये हम लोग जस्ट ऐसे ही जाके कर रहे थे इवेंट्स। बहुत अच्छे इवेंट्स हुए, बच्चों ने बहुत उसको सक्सेस दिया, मेहनत ली, उनको बहुत पसंद आया। बच्चों में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैं उम्मीद भी नहीं रखी थी, मगर बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आया है उनमें, उनके स्वभाव बदले हैं, उनको कुछ एक ग्राउंडिंग मिली है। तो उसके लिए ये जो सब मूवमेंट तैयार हो गई 2 बरस में, उसके लिए एक सेंटर चाहिए था कि कहाँ आके आपसे मिले कि मुझे, मेरे बच्चों को भी ये सीखना है। इसलिए ये सेंटर बना। और सुनील जी भी जो अपने बोरीवली के आमदार हैं, सुनील जी राणे, वो भी एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ एक ऐसा कला दालन हो, तो वो सब जुड़ के आया है इधर शिम्पोली सेंटर में, बोरीवली में। किस कला का यहाँ पे हर एक प्रकार के नृत्य, संगीत, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑफ कोर्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिएटर, पपेट्री हो या शैडो थिएटर हो, टॉय थिएटर हो या मोनोलॉग्स हो, जो भी हो यहाँ सिखाया जाएगा। ओडिसी नृत्य, हमारे गुरु शुभदा वराडकर जी यहाँ आए हैं, मिताली उनकी भांजी जो है वहाँ आए हैं, पीयूष जी
ये कथक डांसर है एंड अंकिता जैसे वॉलंटियर्स जो बोरीवली के हैं. आई मीन थैंक यू सो मच कि इन लोगों ने हमसे हाथ जुड़े हैं और मैं यही आशा करती हूँ कि आगे जाके और ये निभर के आए ये जो मूवमेंट है. मैम जैसे कहा आपने कि मुंबई बुराई गए थे आप बच्चे को लेके आए, बात होती फीस की. सॉरी, फीस होगी किस तरह, फीस कितनी होगी? यहाँ इस सेंटर में जो आएंगे जो जिनमें पोटेंशियल है उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी. उनको फीस एक्चुअली मुझे ये सब पसंद नहीं है. वो जो हो रहा है हमारा बिजनेस अलग है, अथर्व ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स का है, मगर फीस भी लेंगे तो एकदम नॉमिनल होगी. और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं और उनमें जो अगर पोटेंशियल है तो मैं उनसे पैसे बिल्कुल लेना नहीं चाहती हूँ. कला के माध्यम से अच्छे इंसान बनाना, अच्छे नागरिक बनाना, इस परिकल्पना से इस केंद्र की शुरुआत हुई है और ये बहुत अच्छा कार्य वर्षा जी, सुनील जी कर रहे हैं. उसमें हम उनके साथ हैं, यही मुझे कहना है. धन्यवाद. ते सर्वप्रथम तर सुनील राणे सरांचे आणि वर्षाताईंचे खूप मनापासून आभार की त्यांनी इतकं चांगला प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला आहे. असं म्हणतात ना की कलाकारला जन्म होत नाही कलाकाराचा, पण निदान त्याला घडवू शकतो. तर ते घडवण्याचं काम आम्ही थोडं थोडं मिळून करतोय, त्याचा आम्हाला खूप अभिमान आहे. त्यामुळे तुमचे मनापासून थँक्यू आणि हे प्लॅटफॉर्म उभं करून दिल्याबद्दल खरंच मनापासून आभार. थैंक यू. जैसे वर्षाताई ने बोला था कि भाई जो कला के माध्यम से जो सिखाया जाता है वो तो हम सिखाते ही है, बट बच्चों से हमें जो सीखना भी मिलता है, जो उनको सिखाते हैं हम लोग को भी वो बहुत सिखाते हैं. तो यही बहुत बड़ी बात है कि भाई बच्चों को इतना अपॉर्चुनिटी देना, इतना उनको खिलने देना. सब छोटी छोटी कलियाँ हैं जो बहुत सुंदर से ये वातावरण में बहुत सुंदर से खिलेंगी. यही है. भारत की जो बहुत खूबसूरत कलाएं हैं, हमारी संस्कृति की जो धरोहर है, उसको हमें आगे लेके जाना है, उसको जतन करना है और बच्चे ये बेस्ट चीज़ है जहाँ जो उसको आगे लेके जाएंगे. सो वही हम यहाँ पे करना चाहते हैं. बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जो हम कोई अच्छी चीज़ उनको दिखाएंगे वो अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे. तो हमारी ड्यूटी होती है कि हम जो हमारा कल्चर है वो बच्चों को हम आगे दिखाएं ताकि वो आगे उसको लेके जाए. इसलिए ये कल्चर, ये जो सेंटर इन्होंने बनाया है, ये आई थिंक बहुत ही फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा एक मार्ग होने वाला है ताकि ये कल्चर बच्चों के थ्रू आगे जाए.